हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। मैं हूं अभय कुशवाहा और आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को यूनिक ट्रिक से यानी कि ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करवाएंगे जो शायद ही आपको कुछ लोगों को पता होगा। यार देखो, अब इस वीडियो में आ ही गए हो तो कुछ न कुछ सीख कर ही जाओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग को ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ए व बी किसी कार्य को क्रमशः इतने इतने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हम लोग का सबसे लो लेवल का प्रश्न होगा। और इसी तरह प्रश्न के बढ़ते क्रम में कहाँ तक जाएंगे, इस वीडियो में हम ऐसे 5 प्रश्न देखेंगे जो अपने आप में एक प्रकार से बेस्ट हैं और वो सभी एग्जाम में आते हैं। और देखिए, लास्ट प्रश्न हम लोगों का ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए ए व बी किसी कार्य को मिलकर इतने दिन में करते हैं और ए उस कार्य को इतना दिन बाद करके छोड़कर चला जाता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं ना, उनको भी हम वैसे भी प्रश्नों को हम आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। यानी कि बस एक ट्रिक आप याद कर लो, उसके माध्यम से आप समय और कार्य के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एकदम यूनिक तरीका से, एकदम आसान तरीका से। तो देखो, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, हम लोग का पहला प्रश्न है कि ए व बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन एवं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए, प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि मेरे से बहुत से फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे, लेकिन आपको हम बोले ना यूनिक तरीका, तो यूनिक तरीका दे के जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए है, वो कितना दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितना दिन में, 15 दिन में ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ऐसे लाइनिंग खींचेंगे और ये जो संख्याएं दी हैं इनका एलसीएम, एलसीएम हालांकि सबको पता होगा एलसीएम क्या होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। अब देखिए ये कितने बार भाग जाएगी इसमें, यानी कि 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार, और 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 बार। ये देखिए, इसमें इस लाइन में हम एलसीएम लिए हैं। ये आपका प्रतिदिन का कार्य निकल गया, प्रतिदिन काम। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है प्रश्न को। हालांकि चार्ट बन गया हम लोग का, अब क्या करना है, यानी कि ये 30 दिन में आया है, ये प्रतिदिन काम आया है। अब दोनों का मिल करना, तो देखिए ए 3 दिन 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तो दोनों के यदि हम ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, 5 काम। यानी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। हमको निकालना है दिन की संख्या। तो देखिए बस कुछ नहीं, जो एलसीएम आया है 30, दिन में काम का भाग दे देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 5 छक 30, यानी कि 6 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। देखे ना कितना आसान है। अब देखिए ऐसे नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न में कभी 2 व्यक्ति दे सकता है, कभी 3 व्यक्ति भी दे सकता है। तो हालांकि देखिए, एक ऐसे ही प्रकार के और प्रश्न देख लेते हैं और आप पे इस सूत्र पे आपको पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। देखिए ए बी सी, इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक काम को 12 दिन, 20 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे ना। बस कुछ नहीं, देखिए ध्यान दीजिए इस पेन की तरफ, कैसे कैसे पेन चल रही है। ए बी सी, ठीक है। ए कितना दिन में, 12 दिन में, तो 12 लिखेंगे। बी कितना दिन में, 20 दिन में, तो 20 लिखेंगे। सी कितना दिन में, 15 दिन में, तो 15 लिखेंगे। बस वही काम, 2 लाइनिंग खींचेंगे और इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, 12, 20, 15 का। तो सोचिए एलसीएम क्या हो सकता है। एलसीएम आपको सिखाए हैं, नहीं देखे होंगे एलसीएम निकालना, तो प्लीज़ जाकर वीडियो इस पे बहुत सारी बनी होंगी यूट्यूब पे, या फिर मेरी भी वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा 20 है। अब 20 के ऐसे टेबल्स पढ़ेंगे, 20 का ऐसा टेबल्स पढ़ेंगे कि वो संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो जाए और 15 से भी। तो देखिए 20 दूना 40 नहीं होगा, 20 तिहाई 60, जी हाँ 60 हो जाएगा, क्योंकि 12 पाँचे 60 होता है और 15 चौक को भी 60 होता है। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 5 बार। फिर 20 में 60 का भाग देंगे तो 3 बार, और 15 चौक को 60 यानी 4 बार। देख लिए ना, ये आपका आया काम, और ये आपका आया दिन, ये आपका आया प्रति दिन का काम। यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, सी जो है एक दिन में 4 काम करता है। यानी ये लाइन आया प्रतिदिन का
काम आया ना। अब देखिए टोटल हमको ज्ञात करना है तीनों मिलकर, तो तीनों का काम जोड़ लीजिए। देखिए 5 3 8, 8 और 4 12, आपको 12 काम हो रहा है। अब आपको बताना है कितने दिन में, तो देखिए दिनों की संख्या आपको बताना है ना, तो 60 बटा में 12 करेंगे तो 12 पाँचे 60, कितना आसानी से देखिए आ गया। 5 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य को कर लेंगे। वैसे भी आपको बता रहे थे ना कैसे मुंह ज़बानी यानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए देखिए ABC है ना, 12 दिन 20 दिन 15 दिन, तो अपने दिमाग में सोच लेंगे कि इन सबका लॉस कितना दिन में कितना हो सकता है। लॉस हो जाएगा 60, और देखिए फिर 12 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 पाँचे 60, 20 तिहाई 60, 12 चौको 60, और सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 12, और 12 में 60 में 12 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 5 दिन। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और शेयर के साथ साथ चैनल को नए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। हालांकि 2 प्रश्न बताए हैं, दोनों अपने आप में खास थे। अब देखिए तीसरा भी किस प्रकार से खास है। ये है कि ए जो है एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, वहीं पे दोनों मिलकर यानी ए और बी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है ए अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए पहले प्रश्न के फॉर्मेट को समझिए, प्रश्न किस प्रकार से बना हुआ है। प्रश्न है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है ना, वो 30 दिन में कार्य को कर सकता है, और फिर वहीं पे ए और बी 2 व्यक्ति हो जा रहे हैं, तो 2 मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा व्यक्ति है बी, वो कितना दिन में कार्य को करेगा, प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न को पहले ऐसे ही अपने टूटी फूटी लैंग्वेज में याद कर लेते हैं, तभी प्रश्न को सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। तो देखिए ए जो है कार्य कर रहा है कितना, 30 दिन में, ध्यान दीजिएगा। फिर वहीं पे दोनों मिलकर यानी ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में ना। अब वही काम फिर करेंगे, हमारा कार्य है चार्ट बनाना बोलेंगे नहीं। फिर 30 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो हमने क्या बताया, इसमें बड़ी संख्या लेंगे और बड़ी संख्या का टेबल्स पढ़ेंगे यानी पहाड़ा पढ़ेंगे, और देखेंगे कि क्या जो पहाड़ा में पढ़ रहे हैं वो संख्या जो आ रही है वो नीचे वाली संख्या से विभाजित है क्या। तो देखिए 20 दूना के 60, 20 तिहाई 90, तो 90 तक नहीं जाना है, 60 देखिए, तो ये जो 60 है ये 12 से विभाजित हो जाएगा। फिर आपको इस कॉलम में लिखना है प्रतिदिन का काम, और प्रतिदिन का काम कैसे निकलेगा, भाग देकर। 60 में 30 से भाग देंगे तो 30 दूना के 60, और ये 12 पाँचे 60, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को समझिए क्या क्या आया है। ये आया है ए का एक दिन का काम, ठीक है ना, और ये वाला जो 5 आया है ए प्लस बी का एक दिन का काम। हमको ज्ञात करना है बी का काम। तो देखिए जब बी का काम ज्ञात करना होगा एक दिन का, बी का काम आपको ज्ञात करना होगा एक दिन का ना, तो ये देखिए ए प्लस बी का काम है यानी 2 व्यक्तियों का काम है, और ये ए का काम है। तो बी का काम ज्ञात करने के लिए 5 - 2 करेंगे तो आएगा 3, यानी ये बी का काम निकल गया किसका, एक दिन का। तो अब ज्ञात कर लीजिए बी का काम कितने दिन में करेगा, तो 60 बटा के 3 यानी कि 20 दिन में ये जो बी बेचारा है वो अकेला कर लेगा। प्रश्न को समझ गए होंगे। समझिए ए जो है 30 दिन कार्य कर सकता है, और ए प्लस बी जब दोनों मिल जाते हैं तो वो कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, ए व बी। तो हमने निकाला कि जो ए है प्रतिदिन काम करेगा 2 काम, और ये जो है प्रतिदिन काम करता है दोनों मिलके 5 काम। तो ये ए का है, ये ए प्लस बी का है, तो ए प्लस बी में से ए वाला माइनस करेंगे तो आएगा बी का काम, और जब बी का काम आ जाएगा तो हमको बी का निकल गया। तो इस एलसीएम वाले जो लिए 60 में 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 20 दिन। आप समझ गए हो प्रश्न को, ये प्रश्न किस प्रकार से बनाया और क्या कह रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ए व बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी जो 12 दिन है ये ए करेगा और ये 15 दिन है ये बी करेगा। समझिए प्रश्न को। फिर आगे देखिए उसी काम को ए बी सी, यहाँ पे 3 व्यक्ति मिलकर 4 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए
पहले था एक व्यक्ति का दिया था, फिर 2 व्यक्ति का दिया था, और फिर जो नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को ए बी सी तीनों व्यक्ति का मिलाकर दे दिया, और ये जो जब तीसरा व्यक्ति सी सम्मिलित हुआ है उसका काम पूछ रहा है कि वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सबसे आसान ए बी सी 3 आदमी है, तो देखिए ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम कर रहा है 15 दिन में, और तीसरा वाला जो स्टेप है क्या हमको दिया है ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं 4 दिन में, वही काम करेंगे, चार्ट बनाएंगे। चार्ट हम लोग का क्या होगा, एलसीएम लेने वाला काम। 12 15 4, यानी कि ये जो 4 है ये 12, दोनों में देखें तो एलसीएम 12 होगा। 4 का काम खत्म, 4 का काम खत्म तो 4 को छोड़ देंगे। अब आएंगे 12 पे और 15 पे, तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे जब, तो एलसीएम इसका कितना होगा 60। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अंक आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बस यही आएगा, नहीं। एलसीएम जब लेंगे, जब ये संख्याएं सब बदली रहेंगी तो वो वहाँ पे एलसीएम कुछ भी आएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि आप तो ट्रिक सीख गए हैं, तो ट्रिक सब पे लागू होगा। ए का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, भाग देंगे। तो बड़ी संख्या 60 है, छोटी संख्या 12, भाग दीजिए। 12 पाँचे 60, 15 चौको 60, ये देखिए 15 आएगा। 60 में 4 से भाग देंगे तो। अब देखिए प्रश्न समझिए, आपको यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। ये प्रतिदिन का काम आ गया, ये आपका एलसीएम हुआ। पूछा है क्या है, सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो आप इस लाइन में आइए और ध्यान दीजिए सी कहाँ से और कैसे मिलेगा। देखिए इसमें ए बी सी तीनों सम्मिलित है ना, जो कि 15 काम कर रहे हैं। तो हालांकि इसमें हम ए और बी वाले का काम माइनस कर देंगे तो सी बचेगा। देखिए कैसे होगा, 5 काम ए कर रहा है, 4 काम बी कर रहा है, यदि दोनों को जोड़ दें तो ये 9 काम कर रहे हैं दोनों मिल करके, और यहाँ पे तीनों मिल करके। तो हमको निकालना है एक का यानी सी का। तो देखिए 15 माइनस यदि 9 कर देते हैं तो आएगा 9 6 15 यानी 6 काम। ठीक है, यानी देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे तीनों का काम है 15 दिन, और इसमें से 2 का काम यानी 5 और 4 जोड़ के 9 काम हो जाएगा। तो जब 9 को माइनस कर देंगे तो आएगा 6। तो ये हम लोग का बचेगा सिर्फ सी का काम प्रतिदिन का, यानी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 दिन में। तो देखिए जब सी 6 काम कर रहा है एक दिन में, तो ये 60 दिन में, तो 60/6 करेंगे तो आएगा 10 दिन। यानी जो सी है वो अकेला इस कार्य को किया होता तो 10 दिन में उस कार्य को समाप्त करता। तो देखिए प्रश्न के फॉर्मेट को समझ लीजिए कैसे प्रश्न बना हुआ है। हमने क्या किया है, ए बी दिया है, ए 12 बी 15 और ए प्लस बी प्लस सी दिया है 4 दिन। समझ गए। अब इसका एलसीएम लिए हैं 60 आया है, और इसका प्रतिदिन का प्रत्येक काम निकाले, यानी प्रतिदिन का काम भाग देने के बाद आया 5 4 15। अब देखिए हमको सी का ज्ञात करना था, केवल सी का। तो ये जो लाइनिंग दी है ए बी सी वाला का, यदि इसमें से ए और बी का काम माइनस कर देते हैं, यानी 15 में से ए और बी का काम माइनस कर देते हैं तो आएगा सी का काम। जब सी का काम आ गया तो पूरे काम में से सी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा दिन का, यानी 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए व बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ कर दिया। ए व बी दोनों लोग मिलकर काम को करना प्रारंभ कर दिया है। आगे देखिए, पर 6 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। मान लीजिए दोनों में आपसी कुछ झगड़ा हो गया होगा, तो ए बेचारा वहां से उस काम को छोड़कर चला गया, लेकिन कितना दिन बाद, 6 दिन बाद, यानी दोनों 6 दिन एक साथ काम किए हैं, और 6 दिन बाद यानी 7वां दिन वो काम छोड़कर चला गया। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कि शेष काम 6 दिन काम करने के बाद जो काम बचा होगा ना, तो वही शेष काम बी अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। ये प्रश्न कुछ अलग टाइप का है, लेकिन घबराना नहीं है, ये भी उसी ट्रिक पे लगेगा। और किस प्रकार, देखिए पहले समझिए क्या दिया है, ए व बी।
ए उस काम को 15 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में। अब दोनों का काम निकालना होगा पहले ना, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ किए थे। दोनों का लसा 60 आएगा। अब उसी तरह ए का काम निकालेंगे, तो ए जो है एक दिन में 15 चौक को 60 भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 काम करता है। बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, 60 में 20 से भाग दिए हैं तो ये काम की संख्या आई है। तब टोटल काम 7 काम, यानी जब ए व बी मिल जाते हैं तो जब एक दिन वे काम पे जाते हैं तो वो 7 काम कंप्लीट कर देते हैं। प्रश्न को समझिएगा, 7 काम को कंप्लीट कर देते हैं कितना दिन में? एक दिन में। तो जब 6 दिन दोनों ने मिलकर 7 काम किया होगा तो वो कितने काम को कर लिए होंगे? यहाँ पे समझिए, 7 काम को 6 दिन जब उन्होंने किया होगा तो 7 गुणे 6 यानी 7 छक 42। 7 गुणे 6 करेंगे तो 7 छक 42 काम को उन लोगों ने पूरा कर लिया होगा। और टोटल काम कितना बचा है उसको निकालना है। तो कुल काम था 60 काम। देखिए यहाँ पे बी जो है शेष काम पूछा है ना, शेष काम कितने दिन में करेगा, तो यानी कि वो जब दोनों मिल गए थे 6 दिन काम किए तो 42 काम तो उन्होंने कर लिया। तो अब शेष काम कितना बचा, यानी कि 60 माइनस 42 तो आएगा 18 काम। अब देखिए 60 काम में से 42 काम दोनों ने मिलकर साथ कर लिया 6 दिन में। अब जो शेष काम है तो 60 माइनस 42 करेंगे तो हो जाएगा 18 काम। अब आपको बताना ये है कि 18 काम, ध्यान दीजिए, ये 18 काम ये बी कितना दिन में करेगा? सिंपल क्वेश्चन। देखिए अब तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। 18 काम बी जो है कितना दिन में अब काम कर देगा? 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। और ये प्रश्न इस प्रकार से था कि ए व बी एक काम को 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद उन्होंने काम करने के पश्चात यानी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, फिर ए उस काम को छोड़कर चला जाता है तो बी शेष काम को, ध्यान दीजिए इस शेष काम का बड़ी महत्व है, शेष काम को बी अकेला उस कितना दिन में करेगा? तो देखिए 15 20 एलसीएम लिए हैं, फिर भाग दिए हैं तो ये आया है 4 काम, ये आया 3 काम। तो दोनों ने मिलकर काम पहले शुरू किया था ना, तो पहले टोटल करेंगे यानी 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 काम। तो 7 काम उन्होंने 6 दिन तक किया था तो 6 साते 42 काम वो लोग पूरा कर लिए थे और टोटल काम था 60 काम। तो यानी शेष काम को ज्ञात करना होगा, तो 60 माइनस 42 करेंगे तो आएगा 18 काम। अब देखिए शेष काम बी करता है ना, तो ये 18 काम अब बी करेगा। तो अब आपको देखना होगा कि ये जो बी है ना एक दिन में 3 काम को कर लेता है, तो 18 काम को कितना दिन में करेगा? तो 18/3 यानी कि 6। ये जो बी अकेला बेचारा बचेगा वो 6 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।